5 days from now, curtains will be drawn on world's largest democratic exercise. With just 11% seats left to go for polls, the political rhetoric is peaking. And after Mangal Sutra, Prime Minister's comment that is now generating headlines and outrage is Mujra. Speaking in Bihar on Saturday on 2 different occasions, Prime Minister used the word that is a dance form usually, which is performed by the courtesans and originated in the Mughal era. Addressing back-to-back rallies in Karakat and Patliputra Lok Sabha constituencies in Bihar, Prime Minister said he will foil the plans of the India bloc to rob SCs, STs and OBCs of their rights and divert these to Muslims. They may remain enslaved and perform mujra to please their vote bank. Yesterday, the Prime Minister made a big revelation, almost as if to substantiate what he had said yesterday. In Mirzapur, Narendra Modi said that the Samajwadi Party declared in their manifesto in both 2012 and 2014 that they are ready to make a Muslim quota in 2012. Not just that, he claims Samajwadi Party was ready to change the constitution for reservation. But that was not all. Viewers, citing his big revelation, he further went on to say that INDI bloc wants to change the constitution now to ensure Muslims get reservation. एक नया खुलासा मैं आज कर रहा हूं। 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय जनवरी महीने में सपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। 2012 तब सपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा था, जैसे दलितों को, पिछड़ों को आरक्षण मिला है, वैसे ही मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। ये सपा ने 2012 के घोषणा पत्र में कहा था। सपा ने डंके की चोट पर कहा था कि वो इसके लिए संविधान तक बदल देगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में सपा ने फिर अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें फिर सपा ने मुसलमानों को आरक्षण देने का ऐलान किया कि अब इंडी वालों ने तय किया है कि मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़ों का आरक्षण छीनने के लिए अब वो आखिरी उपाय खोज लिया है। और वो आखिरी उपाय है उनका संविधान में बदल लाना, संविधान में लिख देना। वो कहते हैं कि संविधान में लिखेंगे मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। एससी, एसटी, ओबीसी परिवारों को गारंटी देता हूं, अति पिछड़े परिवारों को गारंटी देता हूं, जब तक मोदी जिंदा है मैं एससी, एसटी, ओबीसी और अति पिछड़ों के हकों को छीनने नहीं दूंगा। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। The opposition is now up in arms over this unsparing broadside, from criticizing the tone and tenor of the Mujra comment to rebutting the content of Muslim quota remark. INDI leaders are trying hard to build a defense and calling it a symptom of Prime Minister's diminishing confidence and seats. जिस पद पर वो हैं तो वो पद जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म होता है, जब आत्मविश्वास खत्म होता है तो आप लड़खड़ाते हैं। क्या मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो पद की गरिमा रखे, पद की मर्यादा रखे? आज जिस तरह से वो बोल रहे हैं, अफसोस की बात यह है बहनों और भाइयों कि इनकी असलियत दिखाई देने लगी है। प्रधानमंत्री का दिन प्रतिदिन जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, वैसे भाषा में भारी गिरावट आ रही है और ऐसी भाषा वो बोल रहे हैं जिससे उनके समर्थकों को भी अच्छा नहीं लग रहा। महामानव
विश्व गुरु, प्रधान सेवक, ये तमाम शब्दावलियां हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल की गई और उनको बताया गया, और वो तो अब खुद भी मानने लगे हैं कि वो उनका जो जन्म है वो बायोलॉजिकल जन्म नहीं है, वो एक अवतार है। और अभी इस चुनाव में तो उन्होंने राजनीति के स्तर को और भाषा की मर्यादा को पूरी तरीके से तार-तार कर दिया है। वे अपनी